भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 49वां दिन। कर्म फल की बात चल रही है। कर्मों का फल, कर्मों का फल यानी आत्माओं का, जीवात्माओं का कर्मों का जो फल प्राप्त होता है वो कर्मों के अनुरूप होता है, या यूं कहिए कर्म ही आत्मा को फल प्रदान करता है या ईश्वर प्रदान करता है। केवल ईश्वर प्रदान करता है एक बात, केवल कर्म प्रदान करते हैं दूसरी बात, या दोनों मिलकर के करते हैं तीसरी बात। इनमें से कौन सी बात है, इस बात को लेकर के हमने विचार किया था। और बीच में एक बात आई थी कि जैसे लोक में अपने लोग बिना कर्मों के ही फल प्रदान करते हैं। अपने लोग का मतलब है अपने से संबंधित, अपने निकट के या रक्त से संबंधित जो लोग होते हैं, विशेषकर उनकी बात हम करें जो हमारे रक्त से संबंधित होते हैं। ऐसे लोगों को लोक में बिना कर्मों के ही फल प्रदान करते हैं। ऐसे ईश्वर भी प्रदान करे या ईश्वर भी प्रदान करता है, इस बात को लेकर के चर्चा हुई थी। पूर्व पक्ष ने प्रस्तुत किया था स्व उपकाराद अधिष्ठानम लोकवत। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है तत्रैव पूर्व पक्षे पुनरुच्यते। तीसरा सूत्र भी पूर्व पक्ष का था, तो चौथा सूत्र भी पूर्व पक्ष का प्रस्तुत किया जा रहा है। लौकिकेश्वरवद इतरथा अन्यथा यदि स ईश्वर स्वान् भार्य पुत्रादीन न उपकुर्वीता तर्हि लौकिकानां पदार्थानां ईश्वरः स्वामी भूस्वामी धनस्वामी यथा भवति तथा स्यात्। यदि ईश्वर जो है ऐसा फल नहीं देता, तो जैसे लोक में स्वान भार्या पुत्रादीन, जो पत्नी हैं, पुत्र हैं, बच्चे हैं, जो भी निकट के लोग हैं, न उपकुर्वीता, उनका उपकार ना करे। कौन? स्वामी परमात्मा। तब तो लौकिकानाम पदार्थानाम ईश्वर, जो लौकिक पदार्थों के जो स्वामी होते हैं, कौन स्वामी? भूस्वामी, जो भूमि के स्वामी हैं, या धनस्वामी, जो धन के स्वामी हैं। वो लोग जैसे होते हैं, जैसे वो लोग होते हैं वैसा ही ईश्वर बन जाएंगे। क्योंकि जो लौकिक भूस्वामी, धनस्वामी आदि होते हैं ना, वो बिना कर्म किए अपना करते रहते, अपने घर भरते रहते हैं, या कोई कर्म करने पर भी भरते रहते हैं। ऐसे कोई साहूकार नहीं बनता है, कुछ ना कुछ ऐसा करता है तो साहूकार बनता है। या जनता के ऊपर जो अधिक अन्याय करते हैं वो लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। बहुत पैसा जो कमाता है
वो अक्सर ऐसा करता ही है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? सबको पता लगता है इस बात का। बहुत कम पैसे दे करके अपना पैसा खूब बनाता है व्यक्ति। इतना उदार नहीं होता व्यक्ति कि मेरी कंपनी जो है, जितने भी कर्मचारी हैं वो सब मालिक है, मैं भी मालिक हूँ, वो कर्मचारी भी मालिक हैं, उसका हिस्सा सबको बराबर दूंगा, थोड़ा सा ज़्यादा लूँगा अलग बात है, लेकिन उनको भी अच्छा हिस्सा दे दूंगा। ऐसा कोई होता है क्या? कोई नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं होता है। हाँ, इन्वेस्टमेंट किया है तो अधिक मात्रा ले ले, लेकिन उनको भी अच्छी मात्रा दें, क्योंकि बिना उनके उत्पादन नहीं होगा, बिना कर्मचारियों के उत्पादन नहीं हो सकता, बिना उनके द्वारा सेल किए सेल नहीं हो सकता, बिना उनके द्वारा प्रबंध किए प्रबंध नहीं हो सकता। सब कुछ उनके द्वारा करता है, केवल ही इन्वेस्ट करता है। तो ठीक है, माल आपका है, काम हमारा है, तो माल आपका होने से आपका जो प्रतिशत आप ले लो, काम हमारा होने से हमारा जो प्रतिशत हमारा हो। अगर ऐसा हो तो दोनों ही मालदार हो जाएंगे, कम ज़्यादा तो होता ही है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। सब सुखी हो जाएंगे, सब अच्छे से जिएंगे। मैं आपको नहीं लूट सकता, ना आप मेरे से लूट सकते। ये लूट क्यों होती है? इसलिए होती है, एक आदमी रोज गाड़ी में बैठ के जाता है और एक आदमी रोज पैदल जाता है, वो ताकता रहता है गाड़ी में जाने वाले को, कभी मेरे को बिठा के नहीं ले जाता, खाली जाती इसकी गाड़ी, इसलिए वो ताकता रहता है और अवसर आने पर गाड़ी को लेके भाग जाता है। ऐसा भी होता है ना। एक मेरे घर के सामने आदमी है, आश्रय ही नहीं है उसका, मेरा बड़ा बड़ा घर है, बंगलो है, बंगलो, ठीक है ना, हाँ, बंगलो है मेरा, और 2 प्राणी हैं, ये अधिक से अधिक 4 प्राणी है, घर में 4 सदस्य हैं, बंगलो है, और सामने वाले के पास कुछ है ही नहीं है, वो जैसे तैसे काम करके जहाँ कहीं सो रहा है, वो रोज ताक रहा है, और एक दिन घर में घुस करके पता नहीं क्या कर देता है। ये सारी स्थितियां क्यों पैदा होती है? ये स्थितियां इसलिए पैदा होती है कि जिसके पास है तो बहुत ज़्यादा है और जिसके पास नहीं है तो कुछ नहीं है। वो वाली स्थिति जब तक रहेगी तो ये जो भेद है, ये भेद होता रहेगा। हाँ ठीक है, मेरे पास 100 है तो आपके पास 50 भी हो जाए ना तो भी ठीक है, मेरे पास 2 है तो आपके पास 1 है तो भी ठीक है, मेरे पास 2-3 मकान है तो आपके पास कम से कम मकान तो है तो भी ठीक है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है और जिसके पास सब कुछ है, तब बहुत बड़ी समस्या आती है। तो लौकिक ईश्वरवत, लौकिक ईश्वर जैसा होता है वैसे ईश्वर हो जाएगा। भाई आपके पास आनंद ही आनंद है, भगवान के पास तो आनंद ही आनंद, मैं तो भूखा हूं आनंद का और देता ही नहीं है, ठीक है ना, तो दूंगा ना। अगर सामने वाले के पास कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, तो मैं ये कहूंगा कि कुछ नहीं दे सकता कुछ किए बिना, आप कुछ करो तो मैं बहुत कुछ दे दूंगा आपको। मेरी बात समझ रहे ना? आप कुछ मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। कई बार हम लोग आते जाते हैं ना तो मांगने वाले आ जाते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ रख लेते हैं, खाने पीने की चीजें रख लेते हैं और उठा करके उसको देने लगते, लेते ही नहीं हो। मतलब कोई केला दे दिया, कोई सेव दे दिया, या कोई जो भी मौसम के जो भी फल होते हैं, तो उसको उठा के देते, फल वो लेता नहीं है, पैसे दो कहता है। मैं तो पैसा नहीं दूंगा, पैसे तो नहीं दूंगा, आपको खाना हो तो खाओ, इतने से काम नहीं चलता है तो भोजन कराता हूँ आपको, खाना खिलाता हूँ, नहीं पैसा दो कहता है, पैसे नहीं दूंगा। अच्छा आपको ले चलूँ मैं अपने आश्रम में, वहाँ थोड़ा काम कर लेना और खूब रहना अच्छे ढंग से, नहीं आऊंगा कहता है। यानी काम करने को तैयार नहीं व्यक्ति और सब कुछ पाना चाहता है, वो भी गलत है, और सब कुछ काम करता है उसको नहीं दिया जाए, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है।
दोनों ही परिस्थितियां गलत है। इसलिए कमी नीचे वालों की भी है, कमी ऊपर वालों की भी। तो यहां पर भी यही बात कही जा रही, जैसे लौकिक स्वामी होते हैं, भूस्वामी, धन स्वामी, वैसे ईश्वर है फिर, ऐसा कहना चाहते हैं। तो तथा भूत ईश्वर कृपण किम तेन ईश्वरेण यद्वा किम तस्य ईश्वर ऐश्वर्येण। तो ऐसा जो ईश्वर है, जो कृपण है, जो कंजूस व्यक्ति, कृपण का मतलब है कंजूस व्यक्ति है, पैसा बहुत है, धनिक है, कुछ दे नहीं रहा है, वो जिसके पास नहीं है परेशान हो रहा है व्यक्ति, धन के होते हुए भी नहीं जी पैसा ही नहीं है बोलता है। पैसा है लेकिन पैसा ही नहीं बोलता। मतलब पैसा नहीं है का मतलब हाथ में नहीं है तो मान सकते हैं, लेकिन पैसा ही नहीं है कैसे हो सकता है? बैंक में होगा और किसी को दिया होगा, कहीं तो रखा होगा ना। कई बार उधार मांगने पर भी नहीं देता, होते हुए भी नहीं देता। हाँ, उधार लेने वाले की कमी है तब तो अलग बात है, नहीं देना चाहिए। वो लेकर के देता नहीं है तो अलग बात है, लेकिन जो देने वाला हो तो भी उसको ना दे, ये भी उचित नहीं। ये सब आत्मीयता के ना होने से, मानवीयता के ना होने से, मानव धर्म को ना समझने के कारण से सारी समस्याएं आती है। तो जैसे लौकिक ईश्वर होते हैं, कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, अपनी कंजूसी को रखते हुए खुद ना खाते हुए ना खिलाते हुए जमा करते रहते हैं, तो जैसे ये लौकिक ईश्वर कंजूस होते हैं तो भगवान भी कंजूस हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। तो सूत्रार्थ लिखिएगा। यदि ईश्वर जीवों को कर्म की अपेक्षा किए बिना, यदि ईश्वर जीवों को कर्म की अपेक्षा किए बिना, यदि ईश्वर जीवों को कर्म की अपेक्षा किए बिना उपकार नहीं करता तो लौकिक स्वामी के समान कृपण होगा या कंजूस होगा। अगला सूत्र पुनरपि तत्रैव, तीसरे सूत्र को भी पूर्व पक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पारिभाषिको वा, ये भी पूर्व पक्ष का सूत्र है। अथवा स निरुपकारक खलु ईश्वर भवतु, फिर तो वो निरुपकारक, उपकार न करने वाला बन जाएगा ईश्वर। कर्मों की अपेक्षा किए बिना, मतलब कर्म किए बिना वो फल नहीं दे रहा है तो वो निरुपकारक बन जाएगा, उपकार नहीं करने वाला बनेगा। तो पारिभाषिका, वो पारिभाषिक ईश्वर रहेगा, यानी कथन मात्रो या वाचनिको नाम भेद, नाम मात्रो वा, वो कथन मात्र होगा। ईश्वर को ईश्वर क्या कहा जाए, वो तो कथन मात्र है। ऐश्वर्य होते हुए भी ऐश्वर्य को दे नहीं रहा है, ऐश्वर्य का उपभोग ऐश्वर्य का प्रयोग ही नहीं कर रहा है वो, तो फिर उसका ऐश्वर्य का होना ना होना एक जैसा है, कथन मात्र है। ये मालिक है और मालिकपन का प्रयोग नहीं करे तो मालिक का मतलब क्या हुआ? आप किसी को अधिकारी कह रहे हो और अधिकार का प्रयोग ही नहीं करता तो उसको अधिकार कहना व्यर्थ होगा ना, कथन मात्र होगा। ये तो ऐसी बात है कि पंडित जी आना, तो कुछ पंडिताई तो हो उसके पास में, पंडिताई तो है ही नहीं तो उसको पंडित जी क्यों बोलो? मेरी बात समझ में आ रहा है? किसी को कह रहे हो आचार्य, आचार्य का काम कर नहीं रहा है फिर भी उसको आचार्य बोल रहे हो,
किसी को आप प्रधान कह रहे हो, प्रधान है ही नहीं, फिर भी प्रधान बोल रहे हो, तो ये तो कथन मात्र हो गया। तो ऐसे ईश्वर कथन मात्र का ईश्वर है फिर, क्योंकि उपकार ही नहीं करता, ये कहना चाहते हैं। काष्ठधेनुवत यो न उपकुर्वीता, काष्ठधेनुवत, लकड़ी का धेनु, लकड़ी की गाय हो ना, लकड़ी से बनाए हुआ गाय हो, अब वो तो दूध तो दे नहीं सकती, वो गाय लकड़ी की है, तो काष्ठधेनुवत, लकड़ी की गाय के समान यूं समझ लीजिएगा। परिभाषा शब्द का अर्थ यहां पर निंदा है। तद भाग, निंदा भाग, उपहास भाग स्यात्, वो तो निंदा का पात्र बनता है। मतलब प्रधान प्रधान बोलते जा रहे हो, प्रधान का काम नहीं है। आचार्य आचार्य बोलते जा रहे हो, आचार्य का काम नहीं है। हाँ, जो आप उपाधि से बुला रहे हो, उस उपाधि का कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये तो उसकी निंदा कर रहे हो एक प्रकार से। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप किसी को प्रधान प्रधान बोल रहे हो और प्रधान का काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रकार से उसकी निंदा है। वो उपहास का भागी बना रहे हो उसका उपहास कर रहे हो आप। जैसे कभी किसी व्यक्ति को ये बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, और गाता कुछ नहीं हो, ठीक है, उसको आप निंदा कर रहे हो ना उसकी, तो वो वाली बात हो जाएगी यहां पर, ये कहना चाह रहे। तो पारिभाषिको वा, इस सूत्र का अर्थ लिखिएगा। यदि कर्मों की अपेक्षा किए बिना कुछ नहीं देता, यदि कर्मों की अपेक्षा किए बिना कुछ नहीं देता, तब वह ईश्वर निंदा का भागी बनेगा, निंदा का भागी बनेगा। अच्छा, इसको और सरल शब्द में लिख सकते थे कि यदि कर्मों की आशा से ही वह देता है तो निंदा का भागी बनेगा। बना लीजिए, अपेक्षा और एक पर बिना, इससे और कठिनता आता है। तो आप सरल कर लीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, उचित अनुचित की बात नहीं है, अर्थ कितने ही प्रकार के आप लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जैसा अर्थ मैंने बताया तो दूसरा व्यक्ति भी वही अर्थ बताएगा। माइक क्यों नहीं लेते हैं आप? माइक क्यों नहीं लेते हैं आप? हाँ? यही है कि यदि कर्मों की अपेक्षा किए बिना कुछ नहीं देता, तो एक बार बिना और नहीं, इसको यदि सम्यक तरीके से सरलता इसमें आ जाएगी कि यदि कर्मों की आशा से ही वह देता है तब वह निंदा का भागी बनेगा। एक ही बात है, प्रस्तुतिकरण। आप ये कहो गिलास आधा भरा हुआ है कहो, या गिलास आधी खाली है बोलो, एक ही बात है। वो तो केवल समझाने की बात है, शैली है। हाँ, जिसमें थोड़ी सरलता हो। तो किसी को आधा भरा हुआ में सरलता लग रही है, किसी को आधा खाली कहने में सरलता लग रही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अर्थ तो वही निकल रहा है। तो जो आपको जैसा लग रहा है, जिसमें आपको सरलता लग रही है, वो अर्थ आप लिख सकते हैं, उसमें आपत्ति नहीं होगी कि आपने ऐसा अर्थ क्यों लिखा है। 3 सूत्रों के माध्यम से पूर्व पक्ष को रख दिया, अब वो समाधान दिया जा रहा है उत्तर पक्ष की ओर से। अथ समाधत्ते, अब इसका समाधान किया जा रहा है। न रागाद ऋते तत्सिद्धि प्रतिनियत कारणत्वात्। तीनों सूत्रों का एक सूत्र के द्वारा समाधान किया जा रहा है। पूर्व पक्षी ने 3 सूत्र प्रस्तुत किए और उसका समाधान एक ही सूत्र से दे दिया, कह दिया न रागाद ऋते तत्सिद्धि। बिना कर्मों के कोई कुछ दे रहा हो, कुछ भी देता हो बिना कर्मों के, बिना राग के संभव नहीं है।
मेरी बात समझ रहे ना, बिना लगाव के संभव नहीं है। आप किसी को बिना कर्म के ही दे रहे हो। मैंने उदाहरण दिए ना, बेटा है, कुछ नहीं करता, न पढ़ता है, जैसे तैसे होकर के बड़ा हो गया, कोई काम धंधा नहीं करता, खाली रहता है, खाली टाइम वेस्ट करता है, और समय पर आके खाता है, पीता है, घर पे रहता है, और माँ खिला रही है। क्यों खिला रही है? राग है, और कोई पीछे कारण नहीं है, और कोई कारण आप दे नहीं सकते इसके पीछे। जो कर्म नहीं करता उसको फिर भी खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, सुलाया जा रहा है, उसकी सेवा की जा रही है, उसके पीछे मात्र राग है। यही कहना चाह रहे, न रागात रीते तत्सिद्धि, राग के बिना ये काम नहीं हो सकता। क्यों? प्रतिनियत कारणत्वात्। प्रतिनियत कारण का मतलब है निश्चित कारण है, वहां पर उसको हटा नहीं सकते आप। तो कहते हैं कर्माणि अनपेक्ष्य उपकार साधनम रागमंतरा न संभवती। कर्मों की अपेक्षा किए बिना, कर्मों की अपेक्षा किए बिना उपकार साधनम, उपकार आप उसको करते रहना, रागमंतरा न संभवती, राग के बिना संभव नहीं। कर्म अनपेक्षित उपकारे राग प्रतिनियत कारणम अनिवार्य कारणम अस्ति। कर्मों की अपेक्षा किए बिना किसी का उपकार करना यहाँ राग प्रतिनियत कारण है, अर्थात अनिवार्य कारण है, इसके बिना संभव नहीं है। तस्मात् कर्मापेक्षम तस्य ईश्वरत्वम। इसलिए परमात्मा जो है कर्मों की अपेक्षा रखता है। अगर आपने कर्म किया तो आपको फल देगा, गलत किया तो गलत फल देगा, अच्छा किया तो अच्छा, जितना अच्छा किया उतना ही फल देगा। जिस मात्रा में हम कर्म करते हैं उसी मात्रा में ईश्वर फल देता है। कई लोग उदाहरण देते हैं, एक आदमी, आजकल तो ऐसा प्रसंग आता नहीं है, आज से कई साल पहले ऐसा होता था गाँव में विशेषकर, आज भी होता होगा, कोई भार अपने सिर पर लगा के जाता है, आज भी जाता होगा कोई ना कोई, लेकिन पहले बहुत ऐसे ही करते थे, इतने साधन नहीं होते थे, इतने साधन नहीं होते थे ना पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले। अब 40 साल पहले जाके देखिएगा, इतने साधन नहीं होते थे। और मेरे को अच्छी तरह पता है, मैंने अपने सिर के ऊपर रख करके भार, धान को और पता नहीं किस किस को सिर पर रख करके ले जाता था, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, जैसे जैसा सामर्थ्य होता था। और अपने पीठ पर तो 1-1 कुंटल लेकर के और ट्रक के ऊपर चढ़ाता था। कहाँ पर? गुरुकुलों में। हाँ, याद रखना, गुरुकुलों में। गुरुकुलों में भी मैंने अपने पीठ पर 1-1 कुंटल की बोरी रख करके ट्रक के ऊपर चढ़ करके डालता था, जैसे मजदूर डालते हैं। ठीक है, गुरुकुलों की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले, आज से 30-40 साल पहले सिर पर भार लेकर के चलते थे लोग। अगर मान लीजिएगा अकेला नहीं उठा सकता है तो किसी का सहारा लेता है ना, जी थोड़ा सा हाथ लगाइए तो ताकि मैं सिर पर रखूं। अगर मान लीजिए कोई जेब में हाथ डाल के खड़ा हो जाए, भाई साहब थोड़ा सिर पर रख देना, ठीक है। दोनों हाथों को ऐसे, दोनों पैंट पहनता ना आदमी, तो हम लोग भी पहनते थे उस समय। तो पैंट में दोनों जेब में हाथ धर दिया, ऐसे खड़े हो गए लॉर्ड साहब की तरह, भाई साहब थोड़ा सा सिर पे रख देना, तो रखेगा कोई? ऐसे नहीं रख सकता। आपको निवेदन करना पड़ेगा, आपको थोड़ा अपने अहंकार को नीचा करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा, आग्रह करना पड़ेगा। और आप उसको उठाते हुए प्रयास भी कर रहे हो लेकिन नहीं उठा पा रहे, ये भी लोग देखते हैं कई बार, और अपने आप आकर के हाथ लगा देते हैं।
और विशेषकर जहाँ अब हरियाणा की बात कहूँ मैं, तो हम जब गुरुकुलों में थे तब तो ऐसे ही होता था, जा रहे हैं सब लोग जा रहे हैं, हम ब्रह्मचारी, अब उठा करके बूसा होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, विशेषकर बूसा जो है बहुत बड़ा होता है, उसका भार तो कम होता है लेकिन दिखने में परिमाण बहुत बड़ा होता है, और उठा करके रखने जा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, राहगीर लोग जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं लगता, कोई हाथ लगा करके सिर पे रख दिया, चल पड़ा वो आगे, हमको दिख भी नहीं रहा है। लेकिन कोई कोई ऐसा भी होता है कि मेहनत नहीं कर रहा है जी, हाँ जी थोड़ा सा ये सिर पर रख दोगे का, वो ऐसे देखता है फिर चला जाता है, ठीक है ना। तो अब हम प्रयास कर रहे हैं तो कोई हाथ सहारा दे रहा है, ठीक है ना। भगवान भी ऐसा ही करता है। मैं जो कहना चाह रहा था आपके सामने वो यही कहना चाह रहा था कि अगर आपने कुछ मेहनत किया है ना, तो जितना आपने मेहनत किया उसका फल दे देगा। वो जो फल है वो सहारा जैसा काम होगा। फिर और मेहनत करो, फिर और थोड़ा सा फल दे देगा, उससे आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगी, फिर और आगे बढ़ोगे। मतलब जितनी, मान लीजिए आप 10% मेहनत किया तो 10% का फल दे देगा भगवान, और उस 10%, ये 10% को मिला के 20% का मेहनत और कर दो तो और 20% का फल दे देगा। ऐसा भगवान देगा, ऐसा नहीं देगा कि आपने कुछ नहीं किया और भगवान दे दे आपको। ईश्वर के अकाउंट में ऐसा कोई नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं है और आपके ऊपर ऐसी कृपा कर दे। अगर ऐसा करने लगेगा ना तो फिर वो न्यायकारी नहीं माना जाएगा, वो अन्यायकारी बन जाएगा। ईश्वर कृपा करता है, उस कृपा को समझ लीजिएगा। हम दूसरों की कृपा करते हैं, क्यों करते हैं? बदले में करते हैं। हम बिना बदले की भावना से दुनिया में कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे ना? बिना बदले की भावना में। नहीं जी माँ करती है, माँ भी नहीं करती है, कोई नहीं करते हैं। कई बार बहस करते हैं लोग, इतना बहस कर देते हैं, नहीं जी हम तो, ये मेरा बेटा मेरे कुछ नहीं दे रहा है, न खिलाता है, न पिलाता है, नहीं सुलाता है, कुछ नहीं करता, फिर भी हम उसको देते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती है। उनको समझ में नहीं आता है। कब समझ में आता है? जब हम बताते हैं तब समझ में आता है। वो दे रहा है आपको। आपको क्या दे रहा है? आपके आंखों के सामने है। हाँ याद रखना, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। क्या चाहती है माँ? तो कुछ ना दे, कम से कम मेरे आंखों के सामने रहे। उसके आंखों के सामने रहने से उसको सुख मिलता है, याद रखना। माँ को समझ में आता है ये, और किसी को नहीं समझ में आएगा। माँ ये चाहती है कि ये कुछ ना करे, ये निठल्ला है, कुछ भी है, कोई बात नहीं, क्योंकि राग है ना उस माँ को उसके प्रति। इसलिए वो चाहती है माँ कि ये कुछ ना करे, कोई बात नहीं, कम से कम मेरे आंखों के सामने रहे। अगर वो घर छोड़ के चले जाए ना, नहीं चाहती वो माँ, क्योंकि राग है, कुछ नहीं करता है, तो भी उसको स्वीकार करती है। फिर भी उससे लाभ मिलता है उसको, इसलिए तो स्वीकार करती है। अगर बंदूक लेकर के उसके सामने खड़ा हो जाए, कब इसको मार डालूं, इसके पास जो कुछ भी अड़प लूं, तब देखना। मेरी बात समझ रहा है? समझ रहे ना आप? अगर कोई बंदूक लेकर के सामने खड़े हो जाए कि इसके पास कुछ पैसा है, इसके पास कुछ सोना चांदी है, इसके नाम से इतनी जमीन है, उतना ऐसा कुछ है, थोड़ा बहुत जैसा भी हो, और वो दे नहीं रही है क्योंकि ये कुछ करता धरता है नहीं, और वही बेटा परेशान होकर के कि ये दे नहीं रही है, ना मर रही है ना दे रही है, तो वो द्वेष पैदा होता है आजकल, और वो बंदूक लेकर के ताकने लग जाए उस माँ को। फिर देखना, ये मेरे आंखों का तारा, वो जो भी बोलती होगी ना, अब पता लगेगा कि कितने आंखों का तारा है। क्या वो देखेगी? फिर तब कहेगी हाँ मैं यहीं रहना बेटा, जब चाहे तब मार लेना मेरे को, और जो कुछ मेरे पास है ले जाना, ऐसा कहेगी? नहीं कह सकती है।
ये तब तक कहती है जब तक उसकी हानि वो नहीं करता। और ऐसी हानि जो बहुत बड़ी हानि, छोटी मोटी हानि करती है ना, करता है ना व्यक्ति, तो भी सहन कर लेती है, उसको हानि नहीं समझती है। लेकिन बड़ी हानि करने लगे ना, बड़ी हानि का मतलब उसको मार डालना, इससे बड़ी हानि तो हो नहीं सकती। जब ऐसा करने लगे ना, वो बेटा हो चाहे बेटी हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आजकल सब होते हैं ये, पति भी करता है, पत्नी भी करती है, माँ भी करती है, और बेटा भी करता है, बेटी भी करते हैं, सब करते हैं आजकल स्वार्थ से वशीभूत होकर के। जब ये करने लग जाए ना, तब कोई किसी का अपना नहीं होता है। और जब ये सब नहीं करते हैं तब सब अपने होते हैं। वो कुछ ना भी करे ना, इसलिए वो अपने होते हैं, क्योंकि राग है। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि बिना स्वार्थ के, बिना प्रतिफल की इच्छा के कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ये मनुष्यों की स्थिति है। अब ईश्वर हमारे लिए जो कुछ भी करता है उसका कोई स्वार्थ नहीं है। नहीं जी, हमने कर्म किए इसलिए दे रहा है। कर्म किसके लिए किए हो? भगवान के लिए। मैं आपके घर में काम करता हूं तो आप पैसे दोगे, हाँ? आपके यहां नौकरी करता हूं तो पैसे दोगे, जो भी करूंगा मैं आपके लिए करूंगा तब आप दोगे। लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं भगवान के लिए करते हैं क्या? अपने लिए करते हैं हम। तो ठीक है, आप अपने लिए कर्म किए, अपने आप ले लो फल, पता लगेगा कैसे ले सकते हो आप। समझ रहे मेरी बात को? कर्म किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं। भगवान के लिए कोई कर्म नहीं करते, फिर क्यों दे भगवान? फिर भी देता है, यही उसकी दया है। समझ में आ रहा है ना? भगवान के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, ये भी याद रखना, नहीं करते हो तो है। अगर कोई करना चाहे तो भी कुछ नहीं कर सकते भगवान के लिए। भगवान के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करते हैं हम अपने लिए करते हैं। फिर भी भगवान देता है, यही उसकी दया है। लेकिन बिना आप अपने लिए कोई कर्म नहीं करो तो भगवान कभी कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि वो न्यायकारी है। तो यहां यही बात कही जा रही है कि ईश्वर के अंदर कोई राग नहीं है, इसलिए वो बिना कर्मों के आपको कुछ नहीं दे सकता। लौकिक लोग, लोक में रहने वाले जो कुछ भी करते हैं वो राग से करते हैं, इसलिए बिना किए भी वो लोग बहुत कुछ करते हैं। पर भगवान ऐसा नहीं हो सकता, यही बात यहां पर कही गई है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।